जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हमारे फोन लाइन्स ओपन हो चुके हैं जिसमें आप हमें हमारे पोल का जवाब देंगे। और मैं सवाल जो है एक बार फिर रिपीट करूं, हमारा सवाल जो है वो उस सिचुएशन पे है जो कि हम हेल्प आउट नहीं कर सकते, जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती। अब वो बहुत सारी सिचुएशंस है, डेली लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन है। हम लोग अपने मामले तो खुद हैंडल कर सकते हैं, बट जहाँ हमारा मामला किसी और पे आ जाए, कोई और उसको डिसीजन मेकर हो, किसी और के हाथ में हो, वो आपके हाथ में ना हो, आप हर तरह से दूसरे इंसान को समझा चुके हों, या फिर वो मामला जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो, आपके हाथ में ना हो, तो उन मामलों को कैसे हैंडल किया जाए, इसमें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्या आप उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दें, कबूतर की तरह आंखें बंद कर दें। हमारा जो सवाल है वो ये है, मसले का हल ना होने पर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना सही है या गलत। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से मुराद यही है कि आप उसको इग्नोर कर दें, उसके बारे में बात ना करें, या फिर ये सही है कि आप उसके बारे में बहुत बातें करें और बहुत वाइन करें और हर एक को कंप्लेन करें, बट अगैन कोई सलूशन ना निकल रहा हो। तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। डेफिनेटली दुआ तो हर कोई करता है, बट ये कहना कि मसले का हल ढूंढें 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 नहीं होता। काफ़ी सारे मसलों का हल नहीं होता हमारे हाथों में, तो वो कहना भी बिल्कुल फजूल है। जो एक्चुअल में आपकी अप्रोच होती है, जो आप लोग करते हैं, वो हमें बताइए। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, इंसान का एक होता है IQ लेवल और एक होता है EQ लेवल, उसका इमोशनल क्वेश्चन। वो हम लोग इससे देखते हैं, अब जिसे कहते हैं ना कि इंसान की इंटेलिजेंस उसके EQ से देखी जाती है कि वो सिचुएशंस को कैसे परसीव करता है और सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करता है। और काफ़ी ये उसमें ये वाली सिचुएशंस भी आती है जो हमारे हाथों में नहीं होती हैं। तो ये जवाब हमें आपसे चाहिए जी। और हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? थैंक यू, सेम टू यू। मोहम्मद सदीक बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी सदीक साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने आपसे ये गुजारिश करनी थी। जी जी बिल्कुल। कि कुछ चीजें आप ऐसी पेश कर देती हैं पोल ऑफ द डे में जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने वाज़िया काम दिया। एग्जैक्टली। अब होता ये है कि जब मैं मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँ मेरे ख्याल में, तो दीन में मेरा ख्याल नहीं चलता व्हेन देयर इज एब्सोल्युटली डिसाइडेड। अब ये रहा सवाल, अल्लाह करीम कहता है सदीक साहब, आप हाँ जी जी, आपका पॉइंट मैं समझ गई हूँ। और हम लोग को वो एक्चुअली पता होता है कि हम लोग उस चीज़ की जब बात करें तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बट आपको पता है हम लोग कितनी ड्यूल लाइफ गुजार रहे हैं। हम लोग का रिलीजन कुछ और है और हम लोग उसके ऊपर एक्शंस हमारे कुछ और होते हैं। हम लोग बात तो कर देते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में और अहादीस में ये है, बट हम लोग करते कुछ और है। तो हम मुझे एक्चुअली जो अप्रोच एज अ ह्यूमन, एज अ जो आप जिस तरह गुजार अपनी लाइफ, वो वाली मालूम करनी होती है कि आप लोग हर कोई नहीं फॉलो कर रहा है। कौन कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ की एग्जैक्ट हर बात फॉलो कर रहे हैं। हुक्म जो है वो तो है, बट कौन कितना सुन रहा है, इसलिए हम हर इंसान से पूछते हैं कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। डॉक्टर, मैं आपको यही अर्ज करना चाहता हूँ कि जब लोगों को पता ही नहीं तो आप वो क्वेश्चन ना करें ना, गुनाहगार होते हैं करने वाले। दैट इज द पॉइंट सदीक साहब, लोगों को पता भी होता है और वो फिर भी उस चीज को इग्नोर करके आप मुझे बताएं कितने अरसे से ये प्रोग्राम चला रही है, किसी ने आप तक ये दीन का मसला बीच में उठाया? बहुत बार उठे नहीं, कोई, मैंने तो कभी नहीं। मैंने आपका प्रोग्राम बड़ी इतिहास से सुनता हूँ। रियली डॉक्टर राफिया, किसी ने आज तक कभी आप पता है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कॉल्स। हमें जो ईमेल आती है, हमारा जो फीडबैक होता है, अगर मैं आपको वो बता दूं तो आप एकदम अच्छा, फिर एक और मेरा अकीर सा मशवरा है कि जिसमें अल्लाह रसूल इन्वॉल्व होना जी, ऐसे मसले में एंड ऑफ द प्रोग्राम कह दिया करे। मतलब यही है, जिस तरह ये सवाल आप कह दिया करें जी कि अल्लाह और रसूल का हुक्म ये है कि आपको उतना ही मिलेगा जितनी कोशिश करेंगे, लिहाजा जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके हल के लिए जायज जो इख्तियारात है उसको इस्तेमाल करें। सही, am I right? सही। और सदीक साहब, आपने कहा आप हमारा प्रोग्राम बड़े गौर से सुनते हैं, तो आप सुनते होंगे मैं कितनी बार बीच में रिपीट करती हूँ कि एक्चुअली होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन हम लोग ये करते हैं। वो होना ऐसा चाहिए, वो वही होता है जो हमारे कुरान शरीफ और अहादीस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, थैंक यू। अब है आपके अस्पताल? हाँ जी, आज हमारा पोल का सवाल का जवाब देंगे पहले आप। मैं तो ये कहता हूँ जी कि बंदे को जब भी कोई छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी प्रॉब्लम आए,
ही शुड डू एवरीथिंग जो उसको इख्तियार दिए गए। लेकिन वो वाला मसला जो आपके हाथ में ही ना हो सिद्दीक साहब, जो आप कुछ कर ही नहीं सकते उस बारे में, फिर क्या करेंगे? वो उसका भी अल्लाह ने हल बताया कि मेरी तरफ रुजू करो, दुआ करें। तो बिल्कुल नमाज पढ़े, नफली इबादत करे, सदका खैरात करे, अल्लाह करीम उसके लिए आपको रास्ता बता देंगे, रास्ता समझा देंगे। वही Am I right? Very right, very right. बस एक और कोशिश करें, आपका प्रोग्राम यकीन करें कि जितनी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू सो मच। जो भी यहाँ आपका सेगमेंट होता है इट इज वेरी एक्सीलेंट, लेकिन अब मसला यह है कि आपके नंबर नहीं मिलते। मैं पिछले 3 हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ एंड आई कुड नॉट। सर आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन हमने अपनी फोन लाइंस इंक्रीज किया भी और भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो आज आपके पास एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं? नहीं आज नहीं है, वो वेडनेसडे के दिन होते हैं। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। व्यूअर्स इस वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नौशीन शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगी, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।